Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So my dear students, today is the part B of BLIF 3.1. हमने इसको 2 parts में divide किया था. आज हम इसका second part complete करेंगे, in which you will learn the formation and function of political parties in a democratic government. आपने democracy के बारे में already पढ़ लिया कि democracy क्या होती है और democratic government का फायदा क्या होता है. अब हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिसको आप इलेक्ट करते हैं या जब आप उनको वोट डालते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज बनती कैसे और ये फंक्शन कैसे करती हैं. तो मुख्तलिफ तरह के ग्रुप ऑफ पीपल हैं पाकिस्तान में और वो क्या करते हैं, दे गेन पावर बाय नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स टू compete in the election and they are called the political parties. अब होता क्या है कि एक जगह पे एक मुल्क में मुख्तलिफ तरह की सोच रखने वाले लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं. एक सिमिलर तरह के आइडियाज़ के जो लोग होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर क्या करते हैं, वो अपने एक रिप्रेजेंट को चुनते हैं और इस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बन जाती है. एंड दिस पार्टी इज़ रेडी टू टेक पार्ट इन द इलेक्शंस. तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मुख्तलिफ तरह के जो ग्रुप्स और उनके आइडियाज़ जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही होती है. एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म्ड बाय द पीपल हु एग्री ऑन द की इश्यूज लाइक इकोनॉमी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. और इन तमाम चीज़ों में जब आपके आइडियाज़ जो हैं वो सिमिलर होते हैं और एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो कहते हैं कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ये हमारी एजुकेशन, हमारी इकोनॉमी और हमारी हेल्थ केयर इन तमाम चीज़ों के ऊपर वर्क करेगी, तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं. पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. देयर इज़ पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, देयर इज़ PMLN, देयर इज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. एंड इन पाकिस्तान द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ आर दीज दैट यू कैन सी. और आपको उनके फ्लैग्स भी नज़र आ रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी की एक रिप्रेजेंटेशन होती है. सो एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से फंक्शन करती है. नंबर 1, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करती है और जो उस ग्रुप ऑफ पीपल की आवाज़ होती है या जो उनके आइडियाज़ होते हैं वो उनको क्या करती है, उनको सपोर्ट करती है और कोशिश करती है कि उनको सपोर्ट करके उनको मनवाया जाए. देन दे टेक पार्ट इन द इलेक्शंस. अब इलेक्शंस की जो है वो बारी आ गई है और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इलेक्शंस के अंदर पार्ट लेती हैं टू ट्राई टू विन एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट. सो दे चूज द पीपल कॉल्ड कैंडिडेट्स टू रिप्रेजेंट देम इन द इलेक्शन. अब एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कुछ लोगों को नामजद करती है और वो क्या करते हैं, वो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं और उनको जो है वो फिर क्या करते हैं, लोग उनको वोट करते हैं और जो पार्टी जिसके कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाती है, वो गवर्नमेंट बनाती है एंड दे विल मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर द कंट्री. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिएट पॉलिसीज. अब जिन लोगों ने उनको सिलेक्ट किया था उनकी कुछ क्या होते हैं, उनके कुछ आइडियाज़ होते हैं, वो उनकी कुछ इश्यूज होते हैं. तो ये जो लोग जीत जाते हैं वो फिर क्या करते हैं, वो जिन लोगों ने उनको जिताया होता है वो उनके इश्यूज़ को एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमी जैसे इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस करते हुए कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं ताकि क्या किया जाए, तमाम इश्यूज को सॉल्व किया जाए. एंड हाउ पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट एन इलेक्शन, दे कैंपेन थ्रू रैलीज, डिबेट्स, मीडिया, ब्रोशर्स छपाए जाते हैं. मुख्तलिफ जो है वो बड़े बड़े जो है वो रैलीज निकाली जाती हैं जिसमें सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है, पोस्ट वहाँ पर की जाती हैं और तमाम जगह पर ये कहा जा रहा होता है कि अगर हम जीत गए तो हम लोगों के लिए ये बेहतर काम जो है वो करेंगे, यानी कि ये पॉलिसीज बनाएंगे. अब आ जाती है बारी मैनिफेस्टो की. हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है. मैनिफेस्टो क्या होता है, इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कुछ प्रोमिसेस करती है अपनी आवाम से और वो कहती है कि अगर हम जीत गए तो ये हम तमाम प्रोमिसेस आपके साथ पूरे करेंगे. सो पार्टीज present their manifestos outlining their promises to the voters, and their manifestos help voters to understand what changes they can accept if the party wins. So my dear students, इस तरीके से लोगों को ये भी पता चलता है कि हमें किस पार्टी को वोट करना चाहिए. यहाँ पे आपके पास 2 मैनिफेस्टोज सामने हैं. एक पार्टी है PMLN, उसका मैनिफेस्टो है ऑन एनवायरमेंट एंड द सेकेंड वन इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ. और दोनों में क्या शो किया जा रहा है, दोनों ही ये बात कह रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो हम किस तरीके से एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो पाकिस्तान में क्रिएट करेंगे. यानी कि PMLN कह रही है कि स्मॉग फ्री पाकिस्तान होगा,
कंप्लीट बैन होगा प्लास्टिक बैग्स पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। फायर कंट्रोल, जो क्रॉप्स की अक्सर आग लग जाती है उसको कंट्रोल किया जाएगा। अक्सर लोग जो है वो क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद जो बची कुची चीज़ें होती हैं उसको आग लगा देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है। वो कहते हैं हम उसको कंट्रोल करेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कार्बन क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंट्रोल करेंगे। जबकि पीटीआई कह रही है कि हम बहुत ज़्यादा दरख्त लगाएंगे, हम एक कुछ कंसिडरेट पॉलिसीज़ बनाएंगे और हम एक ऐसी प्लानिंग करेंगे कि बिल्कुल जो है एनवायरनमेंट से पोल्यूशन जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएगी। अब लोगों को जो मैनिफेस्टो पसंद आएगा वो उसको उसके हिसाब से वोट कर लेंगे। सो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं, वो पार्ट लेती हैं इलेक्शन में और अपना मैनिफेस्टो जो है रिप्रेजेंट करती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत अहम हिस्सा है और ये लोगों को हेल्प आउट करते हैं ताकि जो लोगों की ख्वाहिशात हैं और जो लोगों के इश्यूज हैं वो अपने पसंद के लीडर्स को इलेक्ट करें और इस तरीके से कंट्री का फ्यूचर जो है उसको शेप अप किया जाए। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोक्रेसी and what is a political party and how it functions. Complete the formative check and your teacher will assign you with the homework, and I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.